वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप $6,000 पर मंथ कैसे कमा सकते हो एंड एक पूरा सिस्टम बताऊंगा कि $6,000 तक पहुंचने के लिए आपको क्या सिस्टम यूज़ करना चाहिए एंड क्या क्या पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी हो। ओके, सो ये एक छोटा मास्टर क्लास होने वाला है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ आप $6,000 बहुत ही जल्दी पहुंच पाओगे। तो मैं आपको लॉजिकली दिखाऊंगा कि आप कैसे कैसे पहुंचोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, $6,000 तक पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है, दो क्लाइंट्स के ऑप्शंस है। पहला हो गया लो टिकट्स क्लाइंट्स एंड दूसरा हो गया हाई टिकट क्लाइंट। तो लो टिकट क्लाइंट पे क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट है एंड हाई टिकट क्लाइंट पे क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लो टिकट पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको $6,000 तक हिट करना है, तो आपको 20 क्लाइंट्स चाहिए जो आपको $200 करके पे करे, तब आप $6,000 तक पहुंच पाओगे। ठीक है, समझ गए? तो अगर आपको $6,000 तक पहुंचना है लो टिकट क्लाइंट के साथ, तो आपको 20 क्लाइंट्स चाहिए। अब हाई टिकट में क्या होता है, मजे की बात बता दो। हाई टिकट में सिर्फ आपको 2 क्लाइंट चाहिए, सिर्फ 2 क्लाइंट चाहिए जो आपको $3,000 करके दे एंड आप इजीली $6,000 तक पहुंचोगे। तो ये जो हाई टिकट्स क्लाइंट्स हैं, इसको कैसे पहुंचोगे इन तक, ठीक है, क्या प्रोसेस होंगी, क्या सिस्टम होंगी, ठीक है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट लिख कर रखा है जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पॉइंट है एंड पूरा सिस्टम क्या क्या चीज़ें करोगे, ठीक है, $6,000 तक पहुँचने की। तो चलो देखते हैं। ये मैंने लिख रखा है, कुछ पॉइंट्स लिख रखे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको $6,000 तक पहुंचना है। ठीक है, एक एक करके मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो, पहला पॉइंट आता है सिंपल निश। अगर आप बिगिनर हो या एजेंसी रन करते हो, आपको पता होगा कि निश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एक ऐसा निश चूज़ करना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल निश हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप ऐसे क्लाइंट को फाइंड आउट करो जिसका प्रोडक्ट का प्राइस 1 लाख से ऊपर जाता हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर चूज किया रियल एस्टेट। ठीक है, रियल एस्टेट में क्या होता है कि उनका हर के क्लाइंट का एक ही फ्लैट का प्राइस होता है 2 CR 3 CR करके होता है। तो वो अगर आप उनको 2 फ्लैट भी सेल करके दे रहे हो तो वो आपको $3,000 ईजिली पे करेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आप लो टिकट के साथ कर रहे हो जिसका प्रोडक्ट का प्राइस ही है 10,000 रुपये ही है, तो वो आपके 1 लाख रुपए कैसे पे करेंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, रियल एस्टेट को भी चूज़ कर सकते हो या अदर किसी निश को भी चूज़ कर सकते हो। मगर ये ध्यान पे रखना आपका क्लाइंट का जो प्राइस जो होगा, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस होगा, वो 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, निश क्लियर हो गया। अब निश क्लियर होगा, आप इसी निश के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, इसी निश का पेन पॉइंट जानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रियल एस्टेट का अगर आप कर रहे हो तो रियल एस्टेट का आपको पेन पॉइंट जानना पड़ेगा। अगर आप अदर्स निश पे कर रहे हो तो उसका आपको पेन पॉइंट जानना पड़ेगा। ठीक है, कैसे जानोगे, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। ठीक है, उसी इंडस्ट्री के रिलेटेड, उसी इंडस्ट्री के पीपल्स के साथ आप बात करो, उनकी बातों को समझो, उनको एक्चुअली में प्रोडक्ट को सेल करके क्या मिलेगा, उनको क्या चीज़ नीड है। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट्स का क्या होता है कि उनको एवरी वीक एवरी मंथ उनको डील को क्लोज करना होता है। ठीक है, जैसे एजेंट्स का हो गया, उनका गोल रहता है कि भाई मुझे वीक पे क्लोज करना है। ठीक है, तो हर एक का अलग गोल होता है। तो एजेंट्स का क्या होता है कि उनको वीक पे सेल करना है, ठीक है, 1 या 2 प्रॉपर्टी सेल करना है। तो ये एक पेन पॉइंट है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। इसी इंडस्ट्री के रिलेटेड आप बात करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने पेन पॉइंट जान लिया। ठीक है, अब आपको एक तगड़ा ऑफर बनाना पड़ेगा, मतलब आपका जो सर्विस है उसके रिलेटेड एंड उनका पेन पॉइंट को मिक्स करके ना एक ऑफर बनाना पड़ेगा जो तगड़ा ऑफर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। लाइक रियल एस्टेट पे क्या होता है, रियल एस्टेट पे आप उनको बोल सकते हो कि 1 या 2 प्रॉपर्टी सेल इन एवरी मंथ हम आपको देंगे, उसके रिलेटेड हमारे पास एक प्लान है। ठीक है, इसी तरीके से बोल सकते हो। ऐसा मत बोलना कि मैं लीड जनरेशन दे रहा हूँ आप ले लो, नहीं लेता है। बहुत सारे मैसेजेस उनके पास आते हैं लीड जनरेशन के हिसाब से। उनका पेन पॉइंट समझ के आप ऐसा भी बोल सकते हो सिंपल कि आपका मैं 2 and 3 डील्स क्लोज करके दूंगा पर वीक
या पर मंथ, जो भी आपका कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से बताना, ठीक है। इसी तरीके से एक ऑफ़र बनाओ, ठीक है। उसी तरीके से ऑफ़र बना के आप उनको बता सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, वो है आपको एक आउटरीचिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब आपने लिस्ट सिलेक्ट कर लिया, पेन पॉइंट जान लिया, ठीक है, आपने ऑफर बना ली, अब उसको क्लाइंट तक भी तो पहुंचाना है ना। क्लाइंट कैसे देखेगा? तो आपको आउटरीचिंग के हिसाब से आपको पहुंचाना, आउटरीचिंग करना पड़ेगा। वो आप कहाँ पे कर सकते हो? सिंपल है कि आप लिंक्डइन पे कर सकते हो, ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, एंड अदर प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर होगा उस पर भी कर सकते हो। मगर मैं प्रेफर करूँगा आपको आप लिंक्डइन पे करो, ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड आउटरीचिंग से भी कुछ नहीं होता है, आपको बल्क भी आउटरीचिंग करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ही जल्दी $6,000 तक पहुंचना है तो आपको बल्क पे, ज़्यादा वॉल्यूम पे आउटरीचिंग करना पड़ेगा, ठीक है। आप वॉल्यूम पे कैसे करोगे? वॉल्यूम पे करोगे आप खुद भी कर सकते हो, एंड आप टीममेट्स को भी हायर कर सकते हो, एंड ऑटोमेशन पे भी कर सकते हो, ठीक है। 3 ऑप्शंस है, आप तीनों भी एक साथ कर सकते हो, एक को कर सकते हो, आपके ऊपर है। मगर ये ध्यान पे रखना, अगर आपको $6,000 तक पहुंचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स के पास एंड आपके क्लाइंट्स के पास आपको ये ऑफ़र पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके आपका मीटिंग्स बुक होंगी। अब आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, आपको सब कुछ आ गया कि ऑफ़र बनाना हो गया, एंड आउटरीचिंग हो गया, पिन पॉइंट जान लिया, निश आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास मीटिंग्स आ गई, ठीक है, आपके पास अब बुकिंग आ गई कि आप मीटिंग्स को बुक कर रहे हो, एंड आप उनको कैसे, मतलब मीटिंग्स को कैसे हैंडल करोगे वो चीज़ बताता हूँ। देखो, मीटिंग्स हाई टिकट्स पे क्या होता है ना, हाई टिकट्स पे मीटिंग्स 3 मीटिंग्स होती है। पहले मीटिंग पे ना हम लोग क्या करते हैं कि उनके साथ एक डिस्कवरी कॉल लेते हैं, जिससे हम उनकी पेन पॉइंट को समझ पाए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है कि हमारा Q&A होता है, मतलब उसके पास हम लोग क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारा, कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, एंड आपका बिजनेस अभी कहाँ पर है, आप कितना पैसा बना रहे हो, कितना पैसा बनाना चाहते हो आप, ठीक है, आप मार्केटिंग कैसे करते हो अपने बिजनेस पे, आपका मेन एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको कितना एक्सपेक्टेशन है, वो सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करके ना उनका पेन पॉइंट एंड एक्सपेक्टेशन जानना पड़ेगा। पहले मीटिंग पे जान लिया, अब नेक्स्ट मीटिंग पे उनको क्या करना कि ROI शो करना, ठीक है। ROI मीन्स मतलब उनको एक PPT शो करना, ठीक है। उस PPT पे आप ROI शो करो, मतलब उनका एक्सपेक्टेशन। पहले मीटिंग पे तो आपको पता चल गया कि उनका एक्सपेक्टेशन है कि साइट विजिट है, या फॉर एग्जाम्पल उसका लीड जनरेशन का मतलब मेन रीच तक पहुंचना है, ये है, मतलब जो भी पेन पॉइंट है उसी हिसाब से आप उनके लिए एक ROI बनाओ, ROI एक PPT बनाओ जिसमें उनको शो कर। एंड थर्ड मीटिंग पे, ठीक है, थर्ड मीटिंग पे उनको सिंपल क्लोज करो $3,000। एक बात ध्यान रखना, $3,000 पे आप उनको क्लोज कर रहे हो, उनको प्रपोजल शेयर करना और प्रपोजल को समझाना भी उनको, मतलब दिखाना। एंड आप जो PPT मतलब सेकेंड मीटिंग पे उनको दे रहे हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए, तभी वो, अगर उनको वैल्यू लगता है तभी आपको $3,000 पर मंथ पे रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान पे रखना सेकेंड मीटिंग पे PPT बनाने के टाइम, ठीक है। इसलिए मैंने बोला सब पॉइंट सबसे रिलेटेड है। अब इस पर ना एक चीज़ आप एडिशनल कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हो सके तो करना, ठीक है। जो है $100 या $99 जो भी है, $50 एडवांस ले लेना, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स क्या होता है कि वो आते हैं आपके पास एंड वो बोलते हैं सब वेल एंड गुड जो भी है, मगर वो भूल जाते हैं या वो चले जाते हैं आपसे प्रपोजल भी लेके, वो कहते हैं हाँ मैं वर्क करूँगा, चले जाते। तो आपने तो इतना मेहनत की, इसका तो कुछ होना चाहिए, तो आप उनको बोलना कि दिस इज़ अ बुकिंग अमाउंट, ठीक है। तो उनको बोलना ये बुकिंग अमाउंट है, तो इसी तरीके से आप उनसे बुकिंग अमाउंट ले सकते हो सके तो ले लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कर भी सकते। एंड जो लास्ट पॉइंट आता है वो है डिलीवर, तो आपको ROI तो डिलीवर करना पड़ेगा ना उनको। आप कैसे करोगे? आपके अंदर अगर खुद के अंदर स्किल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बिगिनर हो या आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो, आप एक्सपर्ट से काम करा सकते हो। एंड मेन चीज़ है, उनसे जब काम करोगे उनको बोल देना कि कमीशन बेसिस पे हम लोग आपको रखेंगे, ठीक है। लाइक 20% हो गया, 30% हो गया, जो भी वट एवर आप सर्विस और कमीशन को दोगे उसी हिसाब से उनको रख देना। तो ये पूरा प्रोसेस था जिससे $6,000 ईजिली गेट कर पाओगे। निश सिलेक्ट करना जो प्रॉफिटेबल हो, पेन पॉइंट जान लेना कि कौन सा, क्योंकि अगर किसी को पानी चाहिए, आप अगर उनको पानी के अलावा जूस दोगे या दूसरी चीज़ दोगे तो वो लेगा।
आपको वो पानी ही देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से पेन पॉइंट को फाइंड आउट करो एंड ऑफर को उसी तरीके से बनाओ, ठीक है। एंड आउट रीचिंग करो, ठीक है। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, यहाँ पर करो। एंड आउट रीचिंग को आप खुद भी कर सकते हो, टीम्स के साथ भी कर सकते हो एंड ऑटोमेशन पे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड आपके पास तीन ऑप्शन है मीटिंग के, मतलब तीनों पे आपको मीटिंग करना पड़ेगा। कि पहला तो हो गया कि आपको कि ये हो गया कि 3 मीटिंग, एंड इसके मैंने बता दिया 3 मीटिंग पे इसी तरीके से प्रोसेस होना चाहिए एंड सिंपल इसी तरीके से आप करो एंड ईजीली आप $6,000 पहुँच जाओगे, ठीक है। इस पर कोई दिक्कत नहीं है। एंड डिलीवरी बहुत ध्यान में रखना, आप खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड एक्सपर्ट्स को हायर करो, कमर्शियल बेसिस पे रहो। ये 6 पॉइंट्स थी जो मैंने आपको बता दी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको एजेंसी पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनना है। ये गोल रखना कि 2 क्लाइंट चाहिए $6,000 पे। एंड आपको अगर आप चाहते हो कि एक टॉपिक पे आप डिटेल वीडियो, कि एक टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियो चाहता हूँ, आप मुझे दिखाओगे डिटेल वीडियो कि एक टॉपिक पे कैसे होगा, तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप नीचे कमेंट करो एक निश के ऊपर, जिससे निश पे ज़्यादा होगा मैं उसी के हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। एंड इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पेन पॉइंट एंड ऑफर जानना पड़ेगा एंड आपको आउटरीचिंग करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान पे रखनी पड़ेगी। सो यही था आज का मास्टर क्लास, छोटा क्लास है। आप लोग आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है यार। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ पर मुझे डीएम करके बता सकते हो, मैं आपका आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो यही था सिंपल वीडियो। एंड आपको अगर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए इसी तरीके से, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आगे बहुत ज़्यादा लाऊंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।